रेंज ऑफ मोशन को हम लोगों ने किस तरह से इंक्रीज़ करना है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं, उनके जो है ना जो मसल्स हैं, ख़ास करके जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं ज़्यादा उनमें बनते हैं, ये वो टाइटनेस, प्रोन टू टाइटनेस होते हैं, उनकी जल्दी टाइटनेस होती है, तो इस वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। तो हम लोगों ने उन्हें स्ट्रेचेस करवाने हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम कराते हैं, जिससे उनके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहती उन मसल्स में, तो इसकी वजह से उनकी रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ हैमस्ट्रिंग्स, मतलब हैमस्ट्रिंग हमारे वो मसल्स हैं जो हमारी अपर लेग के बैक साइड पे होते हैं, तो हम लोग इनकी वो करवाते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। यहाँ पे इसने हैमस्ट्रिंग में लेग स्ट्रेट लेग रेजिंग की हुई है, तो जिसकी वजह से इसकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही है, और यहाँ पे इसकी स्पाइन की भी एक तरह से स्ट्रेचिंग हो रही है, और नेक्स्ट इसकी ये हैमस्ट्रिंग्स की भी। यहाँ पे भी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग दिखाई गई है कि किस तरह से आपने टॉवल को लेना है और उसको अपने फुट पे से ना होल्ड करना है, और फिर आपने लेग को अपनी तरफ, फुट को अपनी तरफ मूव करना है, तो इससे आपके एक स्ट्रेच पड़ेगा जो लेग के पीछे वाली साइड के मसल्स हैं, और ये ज़्यादातर हम नी जॉइंट में करवाते हैं, क्योंकि नी जॉइंट में जो मसल्स होते हैं हैमस्ट्रिंग वो टाइट हो जाते हैं, और जो क्वाड्स हैं, जो लेग के ऊपर वाले मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ हिप मसल के स्ट्रेचेस दिखाए गए हैं। हिप के जो है ना, हिप जॉइंट में जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हिप जो फ्लेक्सर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जो हिप के एक्सटेंसर्स हैं, जो बैक साइड ऑफ द हिप पे होते हैं मसल्स, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि वो वीक हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उनकी जो वीक मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, और जो टाइट है उनकी स्ट्रेचिंग करनी है, उनको लेंथन करना है, ताकि वो रिलैक्स हो जाएँ और हम अपनी मूवमेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे एक फर्स्ट जो दिखाई गई है हिप के फ्लेक्सस का, ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपके हिप के फ्लेक्सस को स्ट्रेच आ रहा होता है, और यहाँ पे एक ये ग्लूटियल स्ट्रेच आ रहा है। ग्लूटियल से मतलब हिप के जो बैक वाली साइड पे मसल्स हैं उनका स्ट्रेच आ रहा है। हिप एडक्टर, यहाँ पे हिप एडक्टर का स्ट्रेच, और यहाँ पे देखें वो लोअर साइड पे ट्रंक की रोटेशन कर रहे हैं, तो ट्रंक की जब रोटेशन होगी तो इस तरह से भी हमारे ट्रंक के भी मसल्स का स्ट्रेच आ रहा होगा, और साथ में जो लेग के साथ हैं हिप मसल्स हैं उनका भी स्ट्रेच आ रहा होगा। और नेक्स्ट पे डबल नी टू चेस्ट है कि आपने नी को फोल्ड करके अपनी चेस्ट के पास लेके जाना होता है, जिसकी वजह से आपकी जो हिप के टाइट मसल टाइट हैं, फ्लेक्सेस हैं जो टाइटनेस में गए हुए हैं, उनकी स्ट्रेचिंग हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस। अब क्योंकि पेशेंट का जो है ना उसकी न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल भी ख़राब हो चुका होता है, स्ट्रेंथ भी ख़राब होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और एंड्योरेंस भी, तो हम उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं, लो इंटेंसिटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, हम इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते कि उसका पेन स्टार्ट हो जाए, हम लो इंटेंसिटी की करवाते हैं कि जिसपे उसका ज़्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े जॉइंट पे, और उसको मसल्स भी स्ट्रेंथन हो जाएँ। तो और एंड्योरेंस के लिए हम ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो, ताकि उसकी पावर जो है वो बढ़े मसल की। अब यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एक एग्जांपल है नी जॉइंट की। यहाँ पे देखिए एक उसने नी में कुशन रखा हुआ है और उसको प्रेस कर रहा है। प्रेस करने से ये होगा कि जो आपके नी के जो ये क्वाड्स मसल हैं, आपके फ्रंट ऑफ द थाई है, तो यहाँ पे जितने भी आपके मसल्स हैं ये यहाँ स्ट्रेंथनिंग होगी इनकी, और एडक्टर्स की, क्योंकि एडक्टर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, तो इन दोनों में, और वहाँ पे लो स्क्वाटिंग आ रहा है तो वहाँ पे भी ये स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हिप जॉइंट और स्पाइन की ये कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिनमें जो हिप जॉइंट है और स्पाइन है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। अब फर्स्ट पे देखें आप, ये पेल्विक टिल्ट कर रहे हो कि इसने ना बेली को, पेशेंट को कहते हैं कि अपनी बेली को नीचे की तरफ प्रेस करे। जब प्रेस करता है तो इस तरह उसके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है एक तरह से। और यहाँ पे इसने अपनी साइड लाइन में उससे कहना है कि अपने साइड पे लेटो और अपनी एक टांग को ऊपर उठाओ। जब ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसकी लेग वर्क कर रही है, तो जो उसके एडक्टर्स हैं वो उसके स्ट्रेंथन हो रहे हैं यहाँ पे। अब साइड लाइन की एक और एग्जांपल है कि उसने लेग को क्रॉस ओवर करके, यहाँ पे देखें उसने क्रॉस करके अपनी लेग को ऊपर उठा रहा है, नीचे वाली लेग की ये यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और यहाँ पे क्वाड्रप्टेड आर्म लेग रेज, ठीक है,
यहाँ पे एक साइड की उसने क्वाड्रप्टिव पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। एक साइड की उसने बाजू ऊपर उठानी है और एक साइड की टांग ऊपर उठानी है। तो इस तरह इसके स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी मसल्स की, क्वाड्स की। यहाँ नेक्स्ट इसने वॉल स्क्वाट करने हैं। वॉल स्क्वाट में उसकी ये देखें वॉल स्क्वाट, यहाँ पे भी इसके नी के जो एक्सटेंसर्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। यहाँ पे इसने पार्शियल कर्ल करने हैं। पार्शियल कर्ल में इसकी बैक की स्ट्रेंथन मसल हो रहे हैं स्ट्रेंथन। और यहाँ पे डायगोनल कर्ल है। यहाँ पे प्लैंक, प्लैंक में आपके फुल बॉडी के मसल जो हैं वो वर्किंग में होते हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं मसल्स। अब हमने इम्प्रूव करवाना है उसके बैलेंस को। अब पहले ही मैंने बताया था कि इनके ओस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं ना, इनकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई होती है। इनको पता नहीं चल रहा होता कि जॉइंट की पोजीशन कहाँ पे है, फील ही नहीं हो रहा होता। तो इनको प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए अगर उनको पता नहीं चलेगा, उनका बैलेंस ख़राब होगा, उनके फॉल के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड कराने के लिए उन्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें उनका बैलेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनका बैलेंस अच्छा हो। ये टाई चाई एक्सरसाइज है और बैलेंस ट्रेनिंग कुछ एक्सरसाइज होती हैं। ये इसमें हम वार्म अप करवाते हैं और डिफरेंट बॉडी की पोजीशंस बना के इस तरह उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि उनका बैलेंस इंप्रूव हो सके। यहाँ पे भी कुछ बैलेंस एक्सरसाइज दिखाई गई हैं। यहाँ फर्स्ट में देखें आप, ये एक बैलेंस बोर्ड रखा हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ पे, और वन लेग पे ये है। तो यहाँ इसकी ये ट्रेनिंग हो रही है बैलेंस की, क्योंकि ये बैलेंस बोर्ड होता है और यहाँ पे आप अपने आप को मेंटेन बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो यहाँ पे उसकी बैलेंस की ट्रेनिंग हो रही होती है और यहाँ पे भी कुछ बैलेंस एक्सरसाइज दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये भी बैलेंस बोर्ड पे एक एग्जांपल दी गई है बैलेंस की। अब देखिए फिज़िकल कंडीशनिंग किस तरह से हमने इम्प्रूव करवानी है। जब भी ये ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, उस पेशेंट को जो है पेन है, स्वेलिंग है, ठीक है, दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, वो ख़ासकर पेशेंट ऐसे होते हैं कि सारा दिन रेस्ट पे रहते हैं, अपने आप को मूव नहीं करते, तो उनकी जो कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस है वो भी कम हो जाती है और उसके अलावा वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम उन्हें ये गाइड करते हैं कि आप कुछ मतलब ऐसी एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें जिससे आपकी फिजिकल कंडीशनिंग हो सके, आपकी फुल बॉडी एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज हम लोगों ने करवानी है उन्हें, जिसमें आ जाता है वॉकिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, ठीक है। और इसमें ना ख्याल रखना है कि जॉगिंग और जंपिंग बिल्कुल नहीं करवानी, क्योंकि ये दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है पेशेंट के जॉइंट्स पे। लेकिन ये जो है वॉकिंग, स्विमिंग और बाइकिंग, ये ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छी हैं और ये हम उसको गाइड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है ये दी गई है इसकी बाइकिंग की। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज देख लें। फर्स्ट पे वो वॉक कर रहे हैं, नेक्स्ट पे रनिंग में है। ये सारी ये ना मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे वो स्विमिंग में है, साइकिलिंग में, योगा कर रहे हैं और डिफरेंट एरोबिक डांसिंग स्टाइल में कर रहे हैं। आज का मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।